So, a very good morning, students. Today we will be doing the question and answers of poem "The Road Not Taken" of your Beehive books. So, coming to the question and answers of the poem, the first question is: Where does the traveler find himself when problem? What problem does he face? है ना, हमने पोएम में पढ़ी थी, एक ट्रैवलर है जो पोएट है, वो अपने आप को कहाँ पाता है और उसको क्या प्रॉब्लम होती है. तो जो आंसर है, the traveler finds himself at a point where two roads diverge. His problem is to decide on which road he should walk. तो जो ट्रैवलर है वो अपने आप को एक ऐसे रास्ते पे पाता है जहाँ पे जो रोड्स हैं वो दो रोड्स के अंदर डिवाइड हो रही है और उसको ये समझ नहीं आ रहा है कि वो कौन सी रोड पे चले. तो ये जो प्रॉब्लम है वो फेस कर रहा है. द सेकेंड क्वेश्चन इज़ वॉट डज़ द फ्रेजेज मीन टू यू. ये जो फ्रेजेज है आपकी पोएम के अंदर यूज़ किए गए हैं, इनका मतलब क्या है. अ येलो वुड. अ येलो वुड का मतलब होता है अ फॉरेस्ट इन ऑटम सीजन. ऑटम सीजन के अंदर एक येलोइश टेक्सचर आ जाता है हर जगह पे, उसको लिए उसको येलो वुड कहा गया है. इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर. इसका मतलब क्या होगा कि द रोड वॉज ग्रासी बिकॉज इट वॉज अ लेस ट्रैवल्ड रोड. इट वॉन्टेड पीपल टू मूव ऑन इट. है ना, उसके ऊपर अभी भी जो ग्रास थी वो क्यों थी, क्योंकि उसके ऊपर लोग कम चले थे. अगर लोग ज़्यादा चलते तो वो भी कुचली जा चुकी होती थी, इसलिए. और वो कह रहा है कि अब वो चाहती है कि उसके ऊपर कोई चले. द पासिंग देयर, इसका मतलब होता है इट इम्प्लाइज द वॉकिंग ऑन द रोड. सड़क पे उस रोड के ऊपर चलना. लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक. इट मीन्स दैट लीव्स हैड नॉट बीन क्रश्ड अंडर द फीट ऑफ द ट्रैवलर्स. की जो पत्ते हैं वो भी अभी भी है ना, पत्ते गिरे हुए पत्ते, इसका मतलब वो सूखे हुए हैं. अगर उनके ऊपर कोई चलता तो उनका चूरा हो जाता, लेकिन अभी भी वो एकदम नॉर्मल शेप के अंदर पड़े हैं. दैट मीन्स वो किसी के भी पैरों के नीचे नहीं कुचले गए हैं. हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, हाउ वन रोड लीड्स टू अनदर. है ना, कैसे एक रास्ता जो है दूसरे रास्ते को लीड करता है. Question 3 is there any difference between the two roads as the poet describes them in stanzas 2 and 3 in the last two lines of the poem. तो stanzas 2 और 3 के अंदर जो difference है वो ये है, there is no difference in the two roads in stanzas 2 and 3, and in the last two lines the poem of the poet tells the road he opted for is less traveled. है ना, जो फर्स्ट टू लाइन्स के अंदर तो वो दोनों रोड्स, स्टैंडर्स के अंदर तो वो दोनों रोड्स की विशेषताएं बता रहा है ना, उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. लेकिन जो लास्ट टू लाइन्स हैं उनके अंदर वो बता रहा है उसने वो रोड चूज़ करी जो कि कम लोगों के द्वारा चली गई थी. क्वेश्चन फोर्थ है वॉट डू यू थिंक द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम मीन. लुकिंग बैक डज द पोएट रिग्रेट हिज चॉइस और एक्सेप्टेड. है ना, क्या था उसका, क्या मतलब है इन लाइनों का. द आंसर इज द लास्ट टू लाइन्स हैव quintessence. The last two lines have the quintessence of the poem. है ना, पूरी जो पोएम का सारांश है वो इसके अंदर आ गया, एसेंस इन दो लाइनों के अंदर आ गया. The poet expresses his opinion that it becomes difficult for a normal human being to change his or her decision. वो कह रहा है कि बहुत मुश्किल हो जाता है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए अपना डिसीजन चेंज करना. है ना, अपना जो डिसीजन है उसको चेंज करना बहुत डिफ़िकल्ट है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए. द पोएट इंटेंड्स टू वॉक ऑन द फर्स्ट रोड बट ही कुड नॉट डू सो बिकॉज लाइफ डज नॉट ऑफर मल्टीपल चांसेस टू चूज़. द डिसीजन टेकन मे मार वंस फ्यूचर और लीड वंस टू सक्सेस. इट मेक्स ऑल द डिफरेंसेस. ही नाउ रिपेंट्स फॉर नॉट गेटिंग द चांस टू ट्रेवल ऑन द फर्स्ट रोड. है ना, तो वो कह रहे हैं कि हम अपनी लाइफ के अंदर हम सबके मतलब हमारा ओपिनियन हमारी लाइफ डिपेंड करता है, हमारी चॉइसेस डिसाइड करते हैं कि हम सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे. और जो पोएट है वो कहीं ना कहीं ही इज़ रिग्रेटिंग कि उसके पास उस टाइम चांस था. ही मस्ट हैव ऑप्टेड फॉर द फर्स्ट रोड. So the answer is the last two lines have the quintessence of the poem. Quintessence of the poem. The poet expresses his opinion that it becomes difficult for a normal human being to change his or her decision. The poet intends to walk on the first road, but he could not do so because life does not offer multiple chances to choose. The decision may mar one's future and lead one to success. It makes all the differences. He now repents for not getting a chance to travel on the first road. Now we come to the second sets of questions, and question 1 says, have you ever had to make a difficult choice?
हाउ विल यू मेक द चॉइस, वो कह रहे क्या तुमने कभी डिफ़िकल्ट चॉइस करी है और तुम कैसे चॉइस करोगे. तो सच सिचुएशंस अकर इन एवरीवन्स लाइफ. इन टुडेज वर्ल्ड पीपल हैव न्यूमरस ऑल्टरनेटिव्स, but the decision should be taken after considering all the ins and outs of the situation. We must ruminate over the disadvantages also. तो वो कह रहा है कि ऐसी सिचुएशन है ना डिफ़िकल्ट, जो टफ़ डिसीजंस है लेना सबकी लाइफ के अंदर एक बार ऐसा टाइम ज़रूर आता है एंड इट इज़ वेरी टिपिकल कि आपको क्या लेना है, लेकिन हमें उसकी एडवांटेजेस और उसकी डिसएडवांटेजेस के दोनों के बारे में सोचने के बाद ही जो अपना डिसीजन है वो लेना चाहिए. और साथ में ये भी बोल रहे हैं कि स्टूडेंट्स कैन राइट देयर ओन एक्सपीरियंसेस. तो आप अपने कोई एक्सपीरियंसेस अगर सच में आपने कभी लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन फेस करी है, सो यू कैन राइट दैट ऑल्सो इन योर आंसर. The second question is, and this is the last question also, after you have made a choice, do you always think about what might have been or do you accept the reality? ना एक बार आपने चॉइस कर ली तो क्या आप फिर ऐसा सोचते रहते हो कि नहीं ऐसा नहीं, अगर काश मैं वो कर लेता वो ले लेता तो कुछ बेटर हो जाता, ऐसा कभी सोचते हो या नहीं सोचते हो, या जो एक्सेप्ट आपने चूज़ कर लिया है वही रियलिटी, आपको उसके साथ ही रहना है, या आप ऐसा सोच लेते हो. तो जो आंसर है वो कहता है वन शुड लिव इन द प्रेजेंट एंड नॉट इन द पास्ट. हमको प्रेजेंट में रहना, हमें पास्ट में नहीं रहना. पास्ट में जो हुआ सो हुआ. द फिलॉसफी ऑफ इज़ द की टू अटेनिंग सक्सेस. लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस. ठीक है, लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस. इट्स हर्डल्स आर टू बी क्रॉस्ड ब्रेवली. है ना. ऑफकोर्स लाइफ ऐसा नहीं है कि हमको हर जगह गुलाब बिछे हुए मिलेंगे, बहुत मुश्किलें आएंगी, उनको हमें बहुत अच्छे से और ब्रेवली हमें क्रॉस करना है. वन मस्ट नॉट फील नर्वस एंड गेट डिजेक्टेड इन ट्राइंग सर्कमस्टांसेस. हमको कभी भी नर्वस नहीं होना, हमको कभी भी डिजेक्टेड फील नहीं करना है, चाहे कैसे भी सर्कमस्टांसेस हो. ऑन सम इंस्टेंसेस वन नीड्स टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट द चॉइस ही और शी मेक्स. और हमें को एकदम कॉन्फिडेंट होना चाहिए जो भी चॉइस जो हम बना रहे हैं, because our future depends on our choices. So the answer is, I'm repeating the answer again for you, one should live in the present and not in the past. The philosophy of is, this is in inverted commas, is the key to attaining success. Life is not a bed of roses. Its hurdles are to be crossed bravely. One must not feel nervous and get dejected in trying circumstances. On some instances, one needs to be confident about the choice he or she makes. I hope all of you have understood the question and answers of this poem. Please do them in your notebooks and have a good day all of you.